पूछ रही हूँ, आप जैसे आप मुस्लिम हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप वक्फ बोर्ड के बारे में आपको हिंदू मुस्लिम का कोई धक्कर नहीं है। मेरे को गीता के श्लोक भी याद है। हम जब भी स्पीच स्टार्ट करते हैं हम गीता के श्लोक से ही स्टार्ट करते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमा सुतम शौक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मेरे को और भी गीता के श्लोक याद है। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। आपको अगर डेवलपमेंट भी चाहिए तो तोड़ फोड़ से कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ जी। क्या है वक्फ बोर्ड? थोड़ा सा आगे आइए। वक्फ बोर्ड एक कम्युनिटी है जो कि मुस्लिम्स के लिए बनाई गई थी कि वो आने वाले जो मुस्लिम्स वगैरह हैं उन सब का डेवलपमेंट करेंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो वक्फ बोर्ड का खिलाफ नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड को खत्म कहाँ किया गया है? वो तो बिल लाया गया है ना। बिल लाया गया है, अभी पास नहीं हुआ है, बट हो सकता है। बिल तो पास हुआ है संसद भवन में, अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे वक्फ बिल का विरोध करने के लिए सड़कों पे उतरे हुए तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उस पर क्या? नहीं, तोड़ फोड़ करना कोई सॉल्यूशन नहीं देगा हमारे को नॉर्मली एक्ट करना चाहिए। अगर डिबेट करनी है तो डिबेट करो, आराम से बात करो, आराम से सॉल्व करी जा सकती है। तोड़ने फोड़ने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। आपको जो करना है नॉर्मली करिए, पीस के थ्रू करिए, ऐसे चिल्लाने वगैरह कुटने से कुछ भी नहीं। बात से सहमत हूं। एक सेकंड सर, देखिए जो कई वीडियो वायरल हो रही है, जैसे पश्चिम बंगाल से हो गया आपका, और भी वीडियो वायरल जिसमें मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं कि मरने के लिए तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है, तो वो ऐसी बयानबाजी क्यों कर रही है? वक्फ बिल के बारे में पता नहीं लोगों को, फिर भी विरोध कर रही है, क्यों ऐसा? देखिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस्लाम जो है वो लड़ाई के लिए नहीं बताता। देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ पास करा और लोगों ने उसका विरोध किया, इसका मतलब ये नहीं है कंट्री का जो गवर्निंग बॉडी है, जस्टिस है, जुडिशरी है, वो गलत है। जो नहीं मान रहे वो गलत है। ऐसी सेम हर रिलीजन के कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता कि लड़ो मारो तोड़ो फोड़ो, बट रिलीजन के लोग जो हैं वो रिलीजन के अगेंस्ट जाके काम करते हैं और वो गलत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन गलत है, रिलीजन के लोग गलत है, इसका मतलब समझे आप? जैसे कि जुडिशरी है, उसने कोई लॉ पास किया, उसने कुछ रूल बनाया कि मर्डर जो है वो क्राइम है, बट अगर कोई नॉर्मल एडवोकेट ही जाके किसी का मर्डर कर दे तो इसका मतलब ये थोड़ी है जुडिशरी ने गलत लॉ पास करा है, इससे बंदा गलत है वो नहीं है। सेम ऐसे ही रिलीजन में, हर रिलीजन में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर रिलीजन में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि मजहब के अगेंस्ट जाके लोगों के सामने क्राइम करते हैं। तो उससे लोग जो है एक बंदे के थ्रू पूरी कम्युनिटी को जज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका वैसे? मोहम्मद अयान। अच्छा एक बात बताओ, कभी हिंदू ने देखा पत्थर उठा के मारते हुए? नहीं। बाकी लोगों को देखा है? मैंने आसपास अपने ना मुसलमानों को देखा ना हिंदू को देखा। नागपुर में देखा है? नागपुर में देखा है? नहीं देखा है? हाँ जी नहीं देखा। पत्थरबाजी नहीं देखी है? क्या मैंने पत्थरबाजी नागपुर में देखा? किसने किया था? लाइव सोशल मीडिया पे तो देखिए, वैसे नहीं देखी, मतलब नहीं देखा है। सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं? न्यूज चैनल देखते हो, आज तक वगैरह कुछ देखते हो? क्या दिखता है वहाँ पे? अभी पश्चिम बंगाल में क्या दिख रहा है? पश्चिम बंगाल में कौन भगाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल मैं न्यूज से इतना कनेक्टेड। हिंदू भगाए जा रहे हैं। हाँ जी। वो पता है वक्फ बोर्ड का वहाँ पर जो है आंदोलन हो रहा था कि भैया वक्फ बोर्ड का जो संशोधन करने के लिए बिल आया है ना, वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तुम्हारा आंदोलन करने का पूरा हक है, संविधान में अधिकार है, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से क्या होता है कि हिंदुओं को मार के भगाना शुरू कर देते हैं, फिर हिंदू बहन बेटियों का रेप करना शुरू कर देते हैं, फिर मंदिर तोड़ते हैं। फिर है कौन ये? तो भाई वही तो कह रहा हूँ मैं यही तो कह रहा हूँ, इंसान की गलती नहीं है, जो गलत जा रहा है उसकी गलती है। ये जो मेनली जो है ये नेता आपस में कराते हैं। नेता करवा रहे हैं इसको? एक मिनट, नेता करवा रहे हैं? नेता करवा रहे हैं? कौन करवा? नेता नाम बताओ। मैं नाम लूंगा तो मेरे को पकड़ लिया जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं नाम लूंगा तो फिर मेरे को, मैं बोलो ना, ममता बनर्जी करवा रही है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को पकड़वा दो तो मेरे को पकड़वा लेंगे फिर। अरे मैं पकड़वा दो, मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अरे सर एक सेकंड प्यार पे अगर, हाँ जी मैं भी प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऑन द चैनल किसी का नाम लूंगा तो वो मेरे ऊपर एक्शन करेंगे, इनके ऊपर एक्शन कुछ नहीं होगा। आप बताओ ना, आप सही सुनिए, आपने इतने प्यार वर्धक बातें बोली। आपने ये नहीं बोला कि बांग्लादेश में हिंदू के साथ नरसंहार किया गया, आपने ये नहीं बोला पश्चिम बंगाल में अभी लेटेस्ट में हिंदू को पलायन किया गया, आपने बस ये बोल दिया कि एक सेकंड आपने लेटेस्ट का ये न्यूज़ क्यों नहीं बोला? अभी एक सेकंड सर, उनको बोले वक्त पे बात हो रही है, वो ज्यादा जानकारी देंगे ना, मुस्लिम है उनको ज्यादा पता होगा वक्त के बारे में। ये भी नहीं बोला कि किसी के साथ गलत हुआ, मैंने ना ये बोला कि मुसलमानों को मारा जाना। सर छोड़िए उस, मैंने वो बात तो करी नहीं जो आप बात ला रहे हैं। एक सेकंड वो टॉपिक हमारा है कि वक्फ बिल का विरोध होना चाहिए आपके हिसाब से या नहीं होना चाहिए? वक्फ बोर्ड बिल जो आया
नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ। फिर क्यों सड़कों पे उतर रहे हैं लोग? क्यों वैसी क्यों ममता बनर्जी ये तमाम लोग वक्फ बिल पे बयानबाजी कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि हमें लागू नहीं? कह रहा हूँ ना, वो एग्री नहीं करते, उनकी गलती है अगर वो तोड़ फोड़ पे उतर रहे हैं, बट उन्हें तोड़ फोड़ पे नहीं उतरना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का अगर नहीं मानते। भाई ने भी बोला था कि जो ये मुर्शिदाबाद में जो दंगा हो रहा है वो नेता करवाते हैं, लेकिन मोदी तो करवा नहीं रहे। मोदी करवा रहे हैं क्या? मैं नाम क्यों लूँ? आप बताइए, किसी का तो बताओ, नेता करवा रहे हैं, कोई नहीं तो कीजिए ना प्लीज। भाई एक मिनट सुनिए, जैसे मुर्शिदाबाद के अंदर में हिंदू को भगाया जा रहा है, 600 घर से भगा दिया गया है, मंदिर तोड़ दिए गए हैं, रेप वगैरह करा जा रहा है, काफी लोगों को नरसंहार कर दिया गया। गलत है ना? अच्छा, वहाँ पर जो है सुनने में ये आ रहा है कि विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं, और मैंने न्यूज चैनल में देखा तो बोल रहे हैं मुस्लिम कर रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं भाई मुसलमानों ऐसा मत करो? हाँ जी, ना करिए। अगर गलत कर रहे हैं तो ना ही करें। तो मुझे बोले ना, फिर अगर आप वक्फ बोर्ड के लिए अगर आप आंदोलन करते तो आप सिर्फ आंदोलन कीजिए ना, हिंदुओं को क्यों भगा रहे हैं? मैंने यही तो वही तो मैंने क्या बात करी? आपको मैंने 4 बार बोला कि जो कर रहा है, अगर तोड़ फोड़ कर रहा है, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये अगर बात करनी है तो नॉर्मली से देखो, तोड़ फोड़ से कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सेम बात आप आके रिपीट कर रहे हैं। ये अपना भाई सच्चा, क्या नाम था भाई आप? उनको नहीं पता कि वक्फ क्या है, उनको नहीं सच्चा मुसलमान है भाई अपना। सुनिए, सच्चा मुसलमान है, हिंदू खड़ा है, दोनों भाईचारा बढ़िया बना पड़ा है। अच्छा एक बात बताओ भाई, आपके हिसाब से औरंगजेब अच्छा था या बुरा था? औरंगजेब सेकुलर तो नहीं था। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि कुछ लीडर होते हैं वो पावर के अगेंस्ट भागते हैं, मतलब पावर चाहिए होती है उन्हें। अगर उन्हें फायदा हिंदुओं की तरफ से मिलता है तो वो हिंदुओं की तरफ भागते हैं, मुस्लिम की तरफ से मिलता है तो मुस्लिम। तो औरंगजेब ऐसा इंसान था, अगर उसे हिंदुओं से प्रॉफिट होता था तो वो हिंदू की मदद करता था, और मुस्लिम से मदद होता तो वो मंदिर बनाता था, मस्जिद बनाता था। तो औरंगजेब अच्छा इंसान नहीं था, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा इंसान नहीं था। औरंगजेब जो था वो चालबाज बहुत था। चालबाज था। देखो भाई, जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो भाई आप? मैं 12th क्लियर कर 12th में पढ़ रहा है, 12th क्लियर कर रहा है। ये ऐसे बंदे जो सच्चाई बोलते हैं, रियलिटी उनको कंफर्ट बढ़िया। उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वो इसलिए अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि मदरसा में नहीं गया। अगर ये भी शायद मदरसा में जाता तो आज ये ऐसी अच्छी बातें नहीं कर पाता। रियलिटी फैक्ट बताऊं, फैक्ट पे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? रियलिटी फैक्ट पे बोल रहा हूँ। अगर ये आज मदरसा में होता तो आज ये भी अच्छी बातें नहीं बोल रहा होता, पत्रकार महोदय। तो जितने जो मदरसे में नहीं, APJ अब्दुल कलाम ने खुद उसके अखबार में कटिंग ये बोली है कि जो मदरसे में जाता है वो जिहादी मानसिकता का हो जाता है। हम मानने वाले हैं, और क्या, उसके अखबार की कटिंग है, मैंने खुद पढ़ी है, मैं क्यों झूठ बोलूं? जो मिसाइल ऑफ द मैन कहा जाता है, जिनको जो पढ़े लिखे, जो एक हाथ में कुरान एक हाथ में भगवत गीता रखते थे, हैं, उनको हम आइडल मानते हैं। उस्फाक अल्लाह खान को मानते हैं, वीर अब्दुल हमीर को मानते हैं, बिस्मिल्लाह खान को हम अपना आइडल मानते हैं। लेकिन जाकिर नाइकू जैसे को, यासिन मलिक जैसे को और कसाब जैसे को हम अपना आइडल नहीं मानते। युवा बात करते सर, क्या नाम? नहीं बोलना चाहे। मोदी जी है देश के नगीने। वक्फ बिल पे हो रहा है, जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है। मोदी जी है देश के नगीने और दुश्मनों को छुड़ाते हैं पसीने, और अमेरिका से ले आतंकवादियों को मारने वाली मशीनें। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह पटेल, MP जिला। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो चीज़ें छोड़ दीजिए आप। पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू मेजोरिटी है, और 70% हिंदू होने के बावजूद भी अगर आज मुर्शिदाबाद जल रहा है और हिंदू अपने प्रदेश से पलायन होने पर मजबूर है, तो हिंदू को जहर खानी चाहिए, निपट जानी चाहिए, बात खत्म है। माला अभी चाहते हैं कि हिंदू भी हथियार उठाए और देश में गृह युद्ध छिड़ जाए। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पश्चिम और पाकिस्तान में हुआ वो भारत के अंदर भी हो जाए? आप मुझे ये बताइए ना। पाकिस्तान के हिंदू तो आज भी कहते हैं कि हमें भारत में सरकार भी सवाल उठाए, प्रशासन पे सवाल उठाए, आप तो सीधा हिंदुओं को चुनो, हथियार उठाने की सलाह दे रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि गृह युद्ध हो जाए, हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़े और भारत की आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक स्थिति खराब हो जाए। ये काम तो कांग्रेस पार्टी का था पत्रकार महोदय। गृह युद्ध तो कांग्रेस पार्टी ने 47 में देश का बंटवारा करके लगाया है। अगर देश का बंटवारे के टाइम मुसलमान अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश निपट लेते तो आज भारत में गृह युद्ध का वक्त ही नहीं आता। और गृह युद्ध की बात क्यों नहीं होगी जब आप ममता बनर्जी जैसे लोग जो कठमुल्लों को सपोर्ट करती है खुल करके, वो हिंदुओं को मरवा रही है लगातार मुर्शिदाबाद में और लगातार आसपास के एरियो में, तो उस पर बात कर रहे हैं। हिंदू लड़ेगा नहीं तो करेगा क्या? आप देखिए ना, 80% केंद्र सरकार फिर क्या करे? अगर राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही तो केंद्र के पास तो ऑप्शन है कि राष्ट्रपति शासन लगा दे। आपको सलाह देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही इन लोगों की कि आप ये हथियार उठाओ? केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या आपकी सरकार इतनी असफल है कि आपको गृह पे उतरना पड़ेगा? मैं बताता हूँ, सवाल कुछ भी हो जाए, आप जैसे पत्रकारों का भी काम है, कुछ भी आप जैसे पत्रकारों का नहीं हाँ सर। बिल्कुल डेफिनेटली कुछ भी हो जाए, रीजन मोदी ही होता है।
हाँ सर रीजन नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी हथियार उठाना आप चाहिए जैसे बचने पत्रकार के लिए। सुनिए। तो सवाल ये है कि आपकी सरकार कानून व्यवस्था क्या कर रही है कि आपको एक समुदाय को दूसरे समुदाय का हथियार उठाने की सलाह सुन देनी? लीजिए, आप पत्रकार, यही मोदी राज में हुआ है, जनता तो बोल ही रही है, पत्रकार भी अपने लिमिट से ज्यादा बोल रहा है। आज अगर चाहते हैं चौथे स्तंभ को ढाया जाए, खत्म कर दिया जाए? नहीं, चौथा स्तंभ नहीं ढानी चाहिए, लेकिन पत्रकारिता करिए ना, निष्पक्ष करिए ना। पक्षी तो कर रहे थे। सवाल ये है कि गलती क्यों नहीं बताते अगर आप? ममता बनर्जी नहीं संभाल पा रही है पश्चिम बंगाल को, अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी हथियार उठाना चाहिए, हथियार उठाना चाहिए, कानून व्यवस्था और प्रशासन को सही होना चाहिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? सुन लीजिए पहले पूरी बात, 1 मिनट। आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जानी चाहिए। अगर कल को मोदी राष्ट्रपति शासन लगा देता पश्चिम बंगाल के अंदर, तो परसों आप आकर के मुझसे यही सवाल करेंगी कि एक प्रदेश रहा था जिस पर बीजेपी का शासन नहीं था, आज बीजेपी उस प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगा कर कब्जा कर लिया, देश में तानाशाही है। ये सवाल आप ही का रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। सोचिए आप जरा, आज अगर तेलंगाना का जो 4 सवाल ये है ना सर कि क्या केवल यही ऑप्शन है कि आप ये कहेंगे कि अगर उपद्रवी दंगे कर रहे हैं, वक्फ बिल के विरोध में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, तो हिंदू भी हथियार उठा के ये सामने राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वक्फ संशोधन कानून सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए प्रस्तावित नहीं हुआ है। अगर राज्य सरकार असफल होती है तो संविधान क्या कहता है? संविधान क्या इसके लिए व्यवस्था करता है? संविधान तो कहता ही है कि राष्ट्रपति शासन, हम चाहते हैं, हम भी मांग करते हैं मोदी जी से राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन जब तक हिंदुओं को अकल ना आए तब तक उनकी स्थिति यही रहनी चाहिए, और सही स्थिति है। राष्ट्रपति शासन भी लगेगा, लेकिन तब तक 2-4 दिन घर से बाहर हिंदुओं को रहने दीजिए, ताकि उनको आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को अकल जब तक हिंदुओं को अकल नहीं आ जाए तब तक स्थिति ऐसी ही रहनी चाहिए। मतलब हिंदुओं को अकल क्या कहना चाह रहे हैं? क्या संबंध नहीं है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को अकल इसीलिए नहीं है, पिछले 5 साल में ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दिया, रामनवमी के छुट्टियों पर रोक लगा दिया, लगातार सरस्वती पूजा, सरस्वती माता को बैठाने नहीं दे रहा है, कलकत्ता के बम काली के दिन छुट्टी नहीं दे रहा है, और नमाजियों को 4 बजे छुट्टी दे रहा है। तो आपका, और फिर भी हिंदू ममता बनर्जी को वोट कर रहा है, तो वहाँ का हिंदू मूर्ख है, और वहाँ के हिंदू को समझनी चाहिए। आज नहीं समझेगा तो ऐसे ही मरेगा जैसे मर रहा है, बात खत्म है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज राष्ट्रपति शासन की बात हम भी करते हैं, हम भी राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं।